Very good morning to all the students of class 10th. Now we are discussing civil disobedient movement after the खिलाफत मूवमेंट। बेटा आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और हमने कल जो है वो खिलाफत मूवमेंट के बारे में स्टडी की थी। खिलाफत मूवमेंट का एक टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था उसे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि महात्मा गांधी ने जब रॉलेट एक्ट के अंदर अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया कि ब्रिटिशर्स से बात की जाए जो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर एक एक्ट लागू कर रहे थे जिससे इंडियन सिटीजन्स का नुकसान था, उन पर एक तरह का अत्याचार था, तो महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस मेथड से उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट जो विलेजर्स थे उनको बीट करना स्टार्ट कर दिया, उनको हार्म पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, उन पर अटैक किया जिसमें काफ़ी पर्सन जो थे वो किल हो गए। इसलिए गांधी जी ने अपने उस सत्याग्रह को जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में किया था उसको उन्होंने क्या किया, बैक साइड कर लिया। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उन्होंने एनालाइज किया कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो इंडिया की दोनों मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ मिलकर अगर किया जाए, जैसे हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी को साथ मिलाकर ऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए तो वो सक्सेसफुल रहेगा। उन्होंने उसको स्टार्ट किया, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स से बात की और उसके अंदर मोहम्मद अली, शौकत अली ने के पास जितने डाउट्स थे उस मूवमेंट को लेकर वो महात्मा गांधी के साथ डिस्कस किए, उस मूवमेंट को स्टार्ट किया। वहीं पर उन्होंने एक बैकअप प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी प्रिपेयर किया कि अगर जैसे हम रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में फेल हो गए तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया। ऐसे ही अगर खिलाफत मूवमेंट जो है उसके अंदर अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो आज हम डिस्कस करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रोल बैक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन February 1920। महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को 1922 में फरवरी मंथ के अंदर स्टार्ट किया। रॉलेट एक्ट 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ। उसी के बाद खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया। लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया और उन्होंने 1922 फरवरी मंथ के अंदर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट किया गया कि एक जगह थी चोरी चौरा, वो गोरखपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। वहाँ से महात्मा गांधी ने इस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। उनका एम महात्मा गांधी का सत्याग्रह करने के लिए एक बेसिक चीज थी कि वो नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी देते थे, वायलेंस को कभी उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। इसलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का भी एक बेस बनाया। क्या बनाया? ए पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन इन ए बाजार टर्न इनटू वायलेंट क्लैश विद द पुलिस, कि वो चुपचाप लोग इकट्ठा होकर बाजारों में एक आंदोलन निकाल रहे थे जिसके अंदर कोई भी वायलेंस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन वो नॉन वायलेंस मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंट का पार्ट था वो वायलेंस में फिर चेंज हो गया जब उन्होंने अपने एक
मेजोरिटी के साथ पीपल्स को कलेक्ट करके एक मूवमेंट निकाला, और वो मूवमेंट जब बाज़ारों से होकर, मार्केट से होकर गुजरा, तो वहाँ उनका सामना पुलिस से हुआ, और वहाँ पर वो सामना होना था तो वो नॉन वायलेंस जो था वो वायलेंस में बदल गया। The incident led to the death of 3 civilians and 23 policemen. उसी इंसिडेंट के अंदर ये देखने के लिए मिला कि जो सिविलियंस थे, जो वो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, उस मूवमेंट के लोगों में से 3 लोग उस मुठभेड़ में मारे गए एंड 23 पुलिसमैन। और जब क्राउड जो है अगेंस्ट हुई, वो नॉन वायलेंस की जगह पर वायलेंस पर आई, तो उन्होंने पुलिस पर अटैक किया और 23 पुलिसमैन को मार दिया गया, और उसी के अंदर 3 सिविलियंस जो थे उनकी भी मृत्यु हुई। उसके साथ साथ गांधी जी फेल्ट दैट सत्याग्रह नीडेड टू बी ए properly trained before they would be ready for mass strike. उन्होंने ये डिसाइड किया उस टाइम पर कि अब नॉन वायलेंस भी वायलेंस में बदल गया है। यहाँ 23 पुलिसमैन जो थे इस मूवमेंट के अंदर भी मर गए हैं, 3 सिविलियंस की भी डेथ हो गई है। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जो सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया है उसके अंदर ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी ट्रेंड थे मास कम्युनिकेशन के थ्रू, उनकी ज़रूरत चाहिए थी, जबकि उनके यहाँ पर वर्किंग करने वाले पर्सन्स या उस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होने वाले पर्सन्स ऑलरेडी ट्रेंड नहीं थे। उन्हें किसी भी मास स्ट्रगल की या मास कम्युनिकेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन या जानकारी नहीं थी, इसलिए उनका ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था ये फेल हो गया। महात्मा गांधी कॉल्ड ए हार्ड टू बी ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उन्हें इस मूवमेंट के स्टार्ट करने से भी बड़ा झटका पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उन्हें ये लगा कि ये जो मूवमेंट था, जो मैंने नॉन वायलेंस के बेस पर स्टार्ट किया था, जितने भी उन्होंने सत्याग्रह के मूवमेंट स्टार्ट किए थे 1915 के बाद से लेकर, यानी 1916, 1917, 1918, 1919, उसके बाद 1922, ये उनके ईयर्स रहे हैं सत्याग्रह करने के। तो उसके बाद उन्होंने हर एक मूवमेंट के अंदर नॉन वायलेंस को इंडिया उसको बेस बनाया, लेकिन वो नॉन वायलेंस का जो मूवमेंट था, जो सत्याग्रह के अकॉर्डिंग था, वो वायलेंस में बदल जाया करता था। इसलिए गांधी जी जो है वो उस मूवमेंट से अपने जो स्टेप्स हैं उन्हें बैक साइड कर लिया करते थे, और एक नया मूवमेंट जो था, एक नया आंदोलन, एक नया स्ट्रगल वो फिर प्लान किया करते थे। ऐसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मूवमेंट था जो चौरी चौरा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से स्टार्ट किया गया था, और वो बाज़ारों के अंदर बहुत शांति के साथ मूवमेंट निकाला जा रहा था। लेकिन उसके बाद भी वो पुलिस के साथ उनकी आपस में क्या कहना चाहिए वायलेंस हुई, और वो जो शांति थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, भंग हो गई। और उसके बाद जो था वहाँ पर 23 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की भी डेथ हुई इस इंसिडेंट में। और यहाँ पर ये डिसाइड किया गया, महात्मा गांधी ने ये महसूस किया कि हमारे जो पर्सन्स थे वो मास स्ट्रगल से अनअवेयर थे, इसलिए जो है वो इस मूवमेंट को प्रॉपरली नहीं होल्ड कर पाए, और उन्होंने ये मूवमेंट क्लोज कर दिया। थैंक यू।